जी हाँ दोस्तों, जिन घरों में इन तीन लोगों की जलती हैं वो घर अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम में हम आपको बताने वाले हैं वो तीन लोग कौन हैं। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अनमोल जानकारी देने वाले हैं। मित्रों, हर व्यक्ति चाहते हैं कि उसके घर धन धान्य से और खुशियों से भरा रहे, उसके जीवन में कभी कोई दुख न आए। परंतु फिर भी इंसान की खुशियाँ नष्ट हो जाता है। अच्छे खासे संपूर्ण घर भी उजड़ जाते हैं और जीवन में गरीबी का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारे ना चाहते हुए भी ऐसा क्यों हो जाता है? तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं का कारण लोग स्वयं ही हैं। उसकी इन्हीं गलतियों के कारण उसको कहीं ना कहीं दुख उठाना पड़ता है और ये सब परिवार में ये तीन व्यक्ति के कारण होता है। दोस्तों, ये तीन व्यक्ति के गलतियाँ पूरे परिवार की मुसीबत कारण बन जाती है। तो दोस्तों, आज की ये अनमोल जानकारी जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कौन सा तीन लोगों का चलते घर का सत्यानाश हो जाता है। एक, बिगड़ा हुआ औलाद। जिस घर में बिगड़ा हुआ औलाद होता है, जो गलत संगति पर पड़ता है और उसकी बात घर में मानी जाती है, तो उस घर की निश्चित ही सर्वनाश हो जाता है। जैसे कि जंगल का एक सूखे पेड़ आग पकड़ ले तो सारा वन जला उठता है, उसी प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वो सारे कुल को नष्ट कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं। उसके कारण कौरवों का नाश हुआ। लंकापति रावण भी उसी श्रेणी में आता है। दोस्तों, यदि एक ही पुत्र यदि विद्वान हो और अच्छे स्वभाव वाले हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठता है। ये आवश्यक नहीं है कि परिवार में अगर बहुत सी संतानें हैं तो वो परिवार सुखी ही हो। उनके संतानों के होने पर भी यदि उनमें से कोई विद्वान और सदाचारी नहीं तो परिवार के सुखी होने का प्रश्न नहीं उठता। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्र और संतान अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। 2, जिद्दी और लालची स्त्री। चाणक्य कहते हैं कि यदि लालच की भावना किसी के भी अंदर आ जाए तो ना सिर्फ वो बर्बाद बल्कि वो अपने आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर देता है। यदि ऐसी ही कोई लालची महिला आपके घर में हो तो वो पूरे घर को तबाह कर देती है। साथ ही चाणक्य नीति शास्त्र में बताते हैं कई अहंकार किसी के लिए भी सही नहीं है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये हर किसी के लिए ही घातक रहता है। आचार्य के अनुसार किसी स्त्री में है तो उससे माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों नाराज रहती हैं। उस घर में कभी धन नहीं रहता और वो घर देखते ही देखते कंगाल हो जाता है। दोस्तों, इसलिए आप यदि ऐसी औरत के संपर्क में रहते तो आपको बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि ऐसी महिलाएं अपने ज्ञान बुद्धि का उपयोग कर पाती है।
वो अहंकार की दम में चूर होकर घर की सुख समृद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। 3. जिस घर की मुखिया बाहर वालों के बातों में चलता है और उनके कहे अनुसार चलाता है तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि घर की मुखिया को कभी भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। बिना वास्तविकता को जाने किसी की भी बातों में आ जाना घर के प्रमुख के लिए अच्छा नहीं होता। अगर घर का मुखिया कान का कच्चा है तो उसकी वजह से और लोगों के दिमाग में भी गलतफहमियां पैदा हो सकती है। इसलिए घर की मुखिया को हर बात की सच्चाई को जानने के लिए घर के सदस्यों से स्पष्ट बातें करनी चाहिए और खुद की विचारों को लेकर भी स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मुखिया किसी की बातों में या बहकावे में नहीं आता तो घर में समरसता बनी रहती है। साथ ही घर के मुखिया को हमेशा धन का प्रबंधन करने में माहिर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर घर का मुखिया धन बेवजह खर्च करता है, फिजूल की चीजें पर पैसा और समय बर्बाद करता है, तो पूरे परिवार में दरिद्रता फैलती है। घर के मुखिया को चाहिए कि वो पाई पाई का हिसाब रखें, गलत चीज़ों पर खुद भी खर्च ना करें और घर के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक बनाएं। अगर धन की सही तरीके से मुखिया प्रबंधित कर पाता है तो उस घर में हमेशा बरकत होती है। घर के मुखिया को हमेशा अनुशासित होकर रहना चाहिए। अगर घर का मुखिया ही अनुशासन नहीं रखेगा तो इसका बुरा असर परिवार के और लोगों पर भी पड़ेगा। वहीं मुखिया अनुशासित है तो दूसरों को गलत कार्य करने पर वो टोक सकता है और घर के बाकी सदस्यों में सुधार लेकर आ सकता है। चाणक्य के अनुसार अनुशासन में रहने वाला मनुष्य हर स्थिति में खुद को संभाल लेता है और जीवन में ऐसे लोगों को सफलता भी प्राप्त होती है।